सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARJ एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का सब्जेक्ट है बायोलॉजी का चैप्टर 1 है कोशिका का पार्ट 3 है। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं कोशिका का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं कोशिका से रिलेटेड जो हमने पार्ट 1 अपलोड किए थे लोग, उसमें हम लोगों ने कोशिका के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत प्राप्त किए थे। जैसे कोशिका क्या है, कोशिका की परिभाषा, कोशिका कितनी प्रकार की होती है, कोशिका का आकार किस पे निर्भर होता है, कोशिका का आकार कैसा होता है, कोशिका बहुकोश के जीवों का विकास कैसे होता है, अंगों का निर्माण कैसे होता है, ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, और ये जो कोशिका की खोज कैसे हुई थी, कोशिका की खोज किसने की थी, कब की थी, केंद्र की खोज किसने की, कब की, और कोशिका द्रव्य की जीव द्रव्य की खोज किसने की, कब की, कोशिका सिद्धांत क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में ही जाना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो दोस्तों पार्ट 2 में हम लोगों ने कोशिका की संरचना के बारे में बात की, यानी कि कोशिका की जो संरचना है वह कैसी है, इसमें हम लोगों ने पार्ट 2 में बात की है टोटल। लेकिन हम लोगों ने कोशिका की संरचना के बारे में पार्ट 2 में क्लियर बात नहीं किए थे लोग, इसलिए यह वीडियो है पार्ट 3। तो ये जो पार्ट 2 है इसमें हम लोगों ने कोशिका की संरचना के बारे में बात किए थे लोग। वहाँ पे हम लोगों ने कोशिका की संरचना के अध्ययन के लिए उसमें भाग बांटे थे लोग, प्रकार कई भागों में बांटे थे लोग। वहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा था लोग। उसमें पहला भाग था कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में हम लोगों ने पार्ट 2 ही में ही सीखा है लोग। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उस कोशिका की संरचना का अध्ययन के लिए हम लोगों ने वहाँ पे 3 भागों में बांटा था। पहला भाग था कोशिका झिल्ली, दूसरा भाग था कोशिका द्रव्य और तीसरा भाग था केंद्रक। तो चूंकि ये जो आपको पहला जो भाग दिख रहा है कोशिका झिल्ली, इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 2 में अध्ययन कर लिए हैं लोग। इसके साथ साथ हम कोशिका भित्ति के बारे में भी पार्ट 2 में पढ़े हैं लोग। अगर आपने उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के अभी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हाँ, इस वीडियो में जो है ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है पार्ट 3। इसमें हम लोग जानेंगे लोग कोशिका द्रव्य के बारे में। सिंपली इसमें हम लोग जानेंगे लोग कोशिका द्रव्य के बारे में और कोशिका अंगक। इसमें हम लोग जानेंगे लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लोग कोशिका द्रव्य और कोशिका अंगक के बारे में जानेंगे लोग। कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर कई प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, जैसे कि कोशिका, माइक्रोट्यूबुला, माइक्रोकांड्रिया, गाल्जी का, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, दानेदार अंतःप्रावधीय जालिका, चिकनी अंतःप्रावधीय जालिका, ये सब किसके अंदर पाई जाती है, कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर जो पाई जाती है इन सब की जो है, जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पे इस पिक्चर में अगर आप देखते हैं, इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ये वाला टोटली भाग जो दिख जाएगा इधर से छोड़कर और इधर से इतना छोड़कर बाकी जो भाग आपको दिख रहा है ये भाग है सब कोशिका द्रव्य है। ये सब क्या है, कोशिका द्रव्य। अगर हम देखें कोशिका द्रव्य के अंदर ये एक रचना है, ये राइबोसोम है, और ये एक रचना है, ये दानेदार अंतःप्रावधीय जालिका है। रुकिए सबसे पहले इरेज कर लूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ। देखिए ये वाली रचना जो आपको बूंद बूंद टाइप का, ये वाला जो बूंद बूंद दिख रहा है उसके ऊपर ये है राइबोसोम, और इधर ये जो टोटल आपको जो दिख रहा है ये दानेदार अंतःप्रावधीय जालिका। ये वाली रचना है चिकनी अंतःप्रावधीय जालिका, ये वाली रचना है माइक्रोकांड्रिया, और ये वाली रचना है माइक्रोट्यूबुलस, और ये वाली रचना है गाल्जी का है, और ये वाली रचना है सेंट्रोसोम, ये वाली रचना है राइबोसोम। ये सब क्या है, कोशिका द्रव्य के भाग है। कोशिका द्रव्य के अंदर ये रचनाएं पाई जाती है। तो मान लीजिए मैंने इस वीडियो में हम लोग सिंपली कोशिका द्रव्य और कोशिका अंग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में इसके ये जो पार्ट होते हैं इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में नहीं जानेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जो गाल्जी का है, ये जो सेंट्रोसोम है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे लेकिन अगले वीडियो में बात करेंगे मान लीजिए हमने आपको बताया अंतःप्रावधीय जालिका के बारे में। मैंने अगर अंतःप्रावधीय जालिका के बारे में बताया तो यह कोशिका द्रव्य का पार्ट है।
तो कोशिका द्रव्य का पार्ट 3 करके, और यह एक पार्ट हो गया कोशिका द्रव्य का, तो पार्ट 3 एक करके ऐसे मैं अपलोड करूंगा इसके आगे के वीडियो को, ठीक है। तो ऐसे मैं अपलोड करूंगा आगे के वीडियो को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए मैंने इसको अपलोड कर दिया गाल्जी का, उसके बाद मैं सेंट्रोसोम करूंगा तो पार्ट 3B करके अपलोड करूंगा, लाइसोसोम अपलोड करूंगा तो पार्ट 3C करके मैं अपलोड करूंगा, ताकि आपको खोजने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग जानते हैं लोग कोशिका द्रव्य के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना कि इसके 3 पार्ट थे, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं लोग। तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य जानेंगे लोग, यानी पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में जानेंगे लोग। इसके बाद जो वीडियो आएगा पार्ट 3A करके आएगा, उसके बाद फिर से एक वीडियो आएगा, मान लीजिए आ ही गया तो पार्ट 3B करके आएगा, इससे ही रिलेटेड अगर होगा तो। अगर मान लीजिए केंद्रक में अगर केंद्रक पे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो केंद्रक पे रिलेटेड जो वीडियो आएगा वो पार्ट 4 करके आएगा, ठीक है, पार्ट 4 करके आएगा, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं लोग कोशिका द्रव्य के बारे में, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं लोग साइटोप्लाज्मा, जिसका स्पेलिंग यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे साइटोप्लाज्मा, इसको हिंदी में इसलिए लिखा गया है ताकि आपको कोई पढ़ने में दिक्कत ना हो, और यहाँ पे स्पेलिंग भी आपको नीचे की ओर लिख दी गई है, ठीक है, क्या कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कोशिका द्रव्य, इसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं लोग। तो चलिए हम लोग जानते हैं कोशिका द्रव्य जो होता है कहाँ पर स्थित होता है। तो यह जो होता है जीव द्रव्य का वह भाग है जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में होता है। कहाँ? कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होता है। अगर आप इस पिक्चर में देखना चाहें तो ये वाला भाग हो जाएगा कोशिका भित्ति, चूंकि ये पादप कोशिका नहीं है, जंतु कोशिका है, तो ये वाला भाग हो जाएगा कोशिका झिल्ली, और ये वाला भाग है आपका केंद्रक। ये जो अंदर वाला भाग है ये आपका केंद्रक। अब ये जो बच गया, ये जो भाग बच गया, टोटली ये वाला जो भाग बच गया, ये जो भाग बच गया, ये क्या हो गया? यही आपका हो गया कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा। यही आपका हो गया कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्मा। ये वाला भाग हो गया कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्मा। यही आपका भाग है कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्मा। देख सकते हैं ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद है। समझ गए मेरी बात को? तो कोशिका द्रव्य जो होता है कोशिका भित्ति कह सकते हैं या फिर कोशिका झिल्ली कह सकते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में मौजूद होता है। क्योंकि हमने पादप कोशिका नहीं देखा है, आपको कोशिका भित्ति जंतु कोशिका देखा है, तो जंतु कोशिका में यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे आप कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में मौजूद होता है आपका कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में, ठीक है। अगर हम बात करें आगे की ओर तो इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ के उदाहरण ले सकते हैं खनिज, लवण और जल, तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि इसमें होते हैं जो निर्जीव पदार्थ हैं। जो कोशिका द्रव्य है इसके अंदर अनेक अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं जो निर्जीव पदार्थ हैं। इसमें जो मौजूद होते हैं, इसमें जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो मौजूद होते हैं वह कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं, इसमें जीव नहीं होती है। तो समझ गए मेरी बात को? यानी जो आप मान लीजिए ये वाला मान कर चलिए, रुक जाइए, ये चलिए, ये आपका क्या हो गया? कोशिका हो गया। ये आपका कोशिका हो गया। कुछ रचनाएं छूट चुकी है तो वहाँ पे तो मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ। इसमें आप रचना में देखेंगे तो ये वाला आपका पार्ट क्या कहलाएगा? रुक जाइए, ये वाला पार्ट आपका कोशिका द्रव्य कहलाएगा। ये वाला पार्ट टोटली आपको कोशिका द्रव्य कहलाएगा। इसमें जब आप देखेंगे तो ये जो बिंदु बिंदु टाइप हम देख रहे हैं ये क्या है? तत्व है, ये पदार्थ है। इसमें एक पदार्थ पाई जाती है। यही जो पदार्थ होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं इस कोशिका द्रव्य के अंदर। ये जो कोशिका द्रव्य के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि निर्जीव होते हैं, इसमें जीव नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कोशिका द्रव्य के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि निर्जीव नहीं होते हैं। कार्बनिक पदार्थ का उदाहरण ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा हो जाएगा। प्रोटीन भी कार्बनिक पदार्थ ही है। और कार्बनिक पदार्थ का उदाहरण ले सकते हैं खनिज, लवण और जल कार्बनिक पदार्थ के उदाहरण है, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ आप समझ होंगे। अगर हम आगे की ओर बढ़े तो देखिएगा कोशिका द्रव्य एक बहुत ही गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। कोशिका द्रव्य जो है एक बहुत ही गाढ़ा, ये कैसा है? गाढ़ा है,
पारभासी है, ट्रांसलेशन है एवं चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है, पारभासी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पे मैंने पारभासी की परिभाषा के बारे में बताया है। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक वहाँ उसका दे दूंगा। तो कोशिका द्रव्य जो है इसमें बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। विस्कोस पदार्थ है इसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य के अंदर है। ठीक है, तो पाया जाता है। ये पदार्थ जो होते हैं समरूप या समांगी हो नहीं होते हैं, समरूप एक समान नहीं होते, विषमांग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं कर लीजिएगा, तो यहाँ पे विषमांग कर लेंगे, विषमांगी होते हैं। ठीक है, तो ये इस नहीं रहने दीजिए। तो यह समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होते। ठीक है, ये कैसे होते हैं? समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होते। आपका जो होता है कोशिका द्रव्य जो होता है एक बहुत ही गाढ़ा पदार्थ होता है, पारभासी पदार्थ होता है और चिपचिपा पदार्थ है आपका कोशिका द्रव्य। अगर आप इस कोशिका द्रव्य को देखेंगे तो ये कोशिका द्रव्य जो है, ये कोशिका द्रव्य जो है, ये वाला जो पार्ट है, यह जो पार्ट होता है इसमें बहुत ही गाढ़ा और पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। ये जो वाला पार्ट, टोटली ये वाला पार्ट जो है बहुत ही गाढ़ा एवं पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है ये कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य बहुत ही गाढ़ा एवं पारभासी और चिपचिपा पदार्थ है आपका कोशिका द्रव्य। ये जो होते हैं समरूप या समांगी नहीं होते हैं, वरन इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है जिनमें अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि ये सब क्या है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये कोशिका द्रव्य का पार्ट है। ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली रचना है, ये भी कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली रचना है, ये भी कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली रचना है, ये भी है और ये भी है और ये भी है। कुछ सब एक का है, कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली रचना है। देखिए जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है? कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली रचना है लाइसोसोम। ये क्या है? कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली रचना है सेंट्रोसोम। ये क्या है? कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली रचना है गाल्जी का है। अगर आप इधर की ओर देखेंगे तो ये क्या है? माइक्रोकांडिया जो कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। ये क्या है? माइक्रोट्यूबुलस, ये भी कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। ये क्या है? ये जो टोटली आपको आकृति दिख रही है ये है चिकनी अंतःपरागीय जालिका, ये भी कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। ये वाला पार्ट क्या है? ये है दानेदार अंतःपरागीय जालिका, ये भी कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाई जाती है। अगर इसमें देखेंगे तो इसके ऊपरी सतह पर आपको दाने टाइप की दिखाई देती है, इसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। तो ये क्या है? ये राइबोसोम भी कोशिका द्रव्य के अंदर ही पाई जाती है, तो ये भी कोशिका द्रव्य की एक रचना है। तो देख सकते हैं कि ये कोशिका द्रव्य के अनेक रचनाएं, कोशिका द्रव्य के अंदर अनेक रचनाएं पाई जाती है। तो वही कह रहे हैं कि कोशिका द्रव्य के अंदर इसमें कई प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, जिसमें जो ये जो रचनाएं होती है अपने अपने कार्य को करते हैं, इनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि माइक्रोकांडिया ले लीजिए, माइक्रोट्यूबुलस ले लीजिए, गाल्जिकाई ले लीजिए, सेंट्रोसोम ले लीजिए, लाइसोसोम ले लीजिए, राइबोसोम ले लीजिए, अंतःपरागीय जालिका लीजिए। इन सब का क्या होता है? अलग अलग कार्य होता है। कोई कुछ कार्य करता है तो कोई कुछ कार्य करता है। तो कोशिका के अंदर कई प्रकार की रचनाएं पाई जाती, सॉरी कोशिका द्रव्य के अंदर कई प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, और ये जो रचनाएं होती है अपने अपने कार्य को करते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। इन सब की अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं या विशिष्ट घटकों को ही कोशिकांग कहते हैं। अगर आप इन सभी रचनाओं को, जैसे कि मैंने बताया, ये वाली रचना क्या हो गई? अंतःपरागीय जालिका, ये भी कोशिकांग है, ये भी कोशिकांग है, ये भी कोशिकांग है और ये भी कोशिकांग है। तो ये जो रचनाएं होती हैं इसे ही हम लोग कोशिकांग या फिर घटक कहते हैं। ठीक है, कोशिकांग या फिर घटक कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिकांग झिल्लीयुक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त अंगक नहीं होते। यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होते हैं इसमें कोशिकांग जो होते हैं, मतलब जो जैसे कि माइक्रोट्यूबुलस, ये जो सब होते हैं ये झिल्लीयुक्त होते हैं। किसमें? यूकेरियोटिक कोशिका में। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में यह झिल्लीयुक्त अंगक नहीं होते। जो आपको कोशिकांग होता है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग जो होता है झिल्लीयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आपको जो यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वहां पे हम लोग समझेंगे लो यूकैरियोटिक कोशिका क्या है और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। चूंकि मैं इसमें हम लोग कोशिका द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोशिका द्रव्य के कई पार्ट है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे लो। उसके बाद में केंद्रक के बारे में बात कर लेंगे। केंद्रक के भी कई प्रकार होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे लो। उसके बाद ही मैं अपलोड करूंगा को यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग सीखा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आगे की ओर अगर हम जाने तो यहाँ पे देखिएगा,
झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा है। मतलब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो कोशिका के अंदर जो पाई जाती है वो कोशिका अंग, इसमें भी झिल्ली है, कोशिका झिल्ली भी है, और केंद्रक भी एक झिल्ली से घिरी होती है, उसे हम लोग केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कोशिका भी एक झिल्ली से घिरी होती है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे कई प्रकार की झिल्ली हैं, तो हम कह सकते हैं झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा है। क्या है? एक आवश्यक हिस्सा है। जबकि जो हमारा जो वायरस होता है उसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस है, तो इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, या तो कह सकते हैं कि वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, तो वायरस यानी यह हो गए प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसके चलते इसमें सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। जब कोशिका जो वायरस जो होता है इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, झिल्ली के ही चलते यह कोशिका से के लक्षणों से सजीवों का जो लक्षण होता है इसे परिलक्षित होता है, अलग होता है। इसमें कोई वायरस में हम जानते हैं कि झिल्ली नहीं होती है, इसी झिल्ली के चलते ये जो सजीवों का जो लक्षण होता है इससे क्या होता है, यह अलग होता है, भिन्न होता है। ये जब किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, ये जो वायरस होते हैं जब किसी की जीवित कोशिका के अंदर जब प्रवेश करते हैं, जब जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, उसकी मशीनरी का उपयोग करते हुए हम अपना बहुगुणन करते हैं। जब मान लीजिए किसी शरीर के अंदर किसी सजीव पदार्थ के अंदर वह क्या कर लिए, जीवित कोशिका के अंदर वह प्रवेश कर लिए, आपका वायरस जो है किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश कर लिए। प्रवेश करने के बाद उस जीवित कोशिका का जो काम होता है वो काम उसका जो मशीनरी उसका जो मशीनरी काम होता है उस चीज का ये वायरस जो होता है उपयोग करके अपना बहुगुणन मतलब अपने आप को कई गुना बढ़ाने लगता है। ये वाला आपको वायरस क्या करता है एक बार और समझिए, ये इसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, इसके चलते ये हम लोगों से मतलब हमारे जो कोशिकाएं होती है इसके कार्य से काफी भिन्न होता है, अलग होता है। मान लीजिए जब किसी सजीव कोशिका के अंदर यह प्रवेश कर लेता है तो उसकी मशीनरी का प्रयोग करके अपने आप को कई गुना बढ़ाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ होंगे, यानी सजीवों के शरीर का भीतर वायरस जीवित कोशिका की तरह कार्य करने लगता है। यानी जब वो प्रवेश कर लेता है तो अपने आप को कई गुना कर लेता है, और उसके बाद वो हमारे शरीर के भीतर जीवित कोशिका की तरह मतलब हमारे शरीर के भीतर तो प्रवेश कर लिया, मशीनरी का प्रयोग करके अपने कई गुना बढ़ा भी लिया। अब वो हमारे जब शरीर के भीतर आया तो वह कोशिका का जो कार्य होता है वह उसी की तरह यह भी कार्य करने लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये वायरस के बारे में समझ होंगे। अगर समझे होंगे तो लाइक कीजिएगा। अगर चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, अब हम लोग देखते हैं लोग, उम्मीद करता हूँ आप उतना समझ होंगे। आप देखते हैं लोग कोशिका अंग यानी कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचना, जैसे कि कोशिका अंग जो होती है यह कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली रचना के बारे में हम लोग देखते हैं लोग। अब चलिए जानते हैं लोग, विभिन्न प्रकार की अपचायी क्रियाओं में दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य में अनेक अलग अलग प्रकार की छोटी रचनाएं बिखरी रहती है। देखेंगे तो कोशिका द्रव्य के अंदर जो होती है कई प्रकार की, कोशिका द्रव्य के अंदर भीतर जो होती है, कोशिका द्रव्य के भीतर जो होती है कई प्रकार की रचना बिखरी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सब यह सारे कोशिका द्रव्य है, ये देख सकते हैं इसके अंदर ये रचना बिखरी हुई, इसे हम लोग गाल्जी क्या कहते हैं, ये रचना है, ये भी एक प्रकार की रचना है जो कि कोशिका द्रव्य के अंदर ये भी है और ये भी है, ये भी है। ये सब क्या है, ये कोशिका द्रव्य के अंदर रचनाएं हैं, ये बिखरी रहती है। तो यही कह रहे हैं कि कोशिका द्रव्य के अंदर अनेक प्रकार की रचनाएं बिखरी रहती है, कुछ छोटी होती है तो कुछ बड़ी होती है, और अलग अलग प्रकार की ये सारी रचनाएं होती है। ये रचनाएं यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त होती है। अगर हम यूकेरियोटिक कोशिका से देखते हैं तो इसकी रचनाएं क्या होती है, झिल्लीयुक्त होती हैं। ये जो जितने भी आप रचनाएं बिखरी हुई देखते हैं तो ये सब क्या होती है, झिल्लीयुक्त होती है। इन्हीं छोटी छोटी रचनाओं को कोशिका अंग कहते हैं। अगर आप इन्हीं छोटी छोटी रचनाओं को देखते हैं, ये जो छोटी छोटी रचनाएं आपको दिख रही है, यहाँ पे तो आपको बड़ा दिखाया गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसको आपको नंगी आंखों से नहीं देखते, कोशिका को हालांकि आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो इसके अंदर भीतर की चीज को कैसे आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब जो है कोशिका अंगक है। ये जो रचनाएं आपको बिखरी हुई दिखती है यही आपकी क्या है, कोशिका अंगक है। ये झिल्लीयुक्त होती है, यूकेरियोटिक कोशिका में ये झिल्लीयुक्त होती है, जो कोशिका अंगक होते हैं ये झिल्लीयुक्त होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लोग।
इनमें बहुत सी रचना साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। इनमें बहुत सी ऐसी रचना होती है, बहुत से जैसे कि बहुत सी ऐसे छोटी छोटी रचना होती है जिसे आप सूक्ष्मदर्शी से सहायता से आप बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, ठीक है, या स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। अगर आप देखते भी हैं, थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा बहुत दिखता भी है, तो स्पष्ट ज्ञान आप इसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो रचनाएं पाई जाती है। अनेक रचनाओं का रहस्य भेदन एवं विस्तृत ज्ञान हमको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज से ही प्राप्त हो गया है। अगर जो हमने जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की और कब की, यह हमने पार्ट 1 में बताया है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1931 में एम नाल एवं ई रिक्स का मिल करके किए थे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, ठीक है। तो इसके जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई तो कोशिका के बारे में काफी आगे अध्ययन चला, तो इसके ही सहायता से हम लोग कोशिका द्रव्य के अंदर जितने भी रचना पाई जाती है देख सकते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा से अच्छा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी भी चीजों को अधिक 2000 गुना से ही दिखा सकता है, लेकिन जितने भी आप अच्छा से अच्छा सूक्ष्मदर्शी को देखते हैं वह 2000 से गुना बड़ा ही दिखा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी वह 1,80,000 गुना बड़ा करके आपको दिखलाता है। तो सोच सकते हैं इसमें और इसमें कितना अंतर है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और जो सूक्ष्मदर्शी होता है इसमें कितना अंतर है, ठीक है। अब हम कोशिका द्रव्य में मौजूद विभिन्न रचनाओं को देखते हैं। कोशिका द्रव्य में जैसे कि मैंने आपको बताया कई प्रकार की रचनाएं मौजूद होती है, वैसे यहाँ पे भी आपको कुछ रचनाएं बता रहा है। जैसे कि अंतःप्रांतीय जालिका हो गया, ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। गाल्जी उपकरण गाल्जी काय हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइक्रोकांड्रिया हो गया, प्लेस्टिड या लवक हो गया, रसधानी हो गया, इत्यादि जो होती है कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो वीडियो आएगा, इसके बाद जो वीडियो आएगा यह अंतःप्रांतीय जालिका के बाद में आएगा, वह कुछ इस तरह से करके आएगा। पार्ट 3 का ए है, पार्ट 3 का ए भाग है, मतलब पहला भाग है पार्ट 3 का पहला भाग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप कोशिका द्रव्य के बारे में काफी अच्छी तरह से समझ होंगे। कोशिका अंगक, कोशिकांग, कोशिका कैसी होती है, कोशिका द्रव्य कैसा होता है, ये सब के बारे में आप लोगों ने काफी अच्छी तरह से समझ होंगे। अगर समझे होंगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे YouTube पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक